तो मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, ये आप सबको पता है कि जब से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई है तब से ये प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हो चुका है और उससे ये खतरा बन गया है कि हमारे लोगों को नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। लेकिन साथियों, हमने ये कभी भी नहीं सोचा कि हमारे अंदर की क्या कमी है, क्योंकि हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें पहले अपनी कमियों को ढूंढना पड़ेगा और ये जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि वर्ल्ड में भारत ही एक ऐसी कंट्री है जहां 15% लोग 85% के ऊपर राज करते हैं, क्योंकि ये सरकार 15% लोगों की है जिनको सो कॉल्ड अपर कास्ट बोलते हैं। तो हमें ये सोचना पड़ेगा इनके अंदर ऐसी क्या काबिलियत है और हमारे अंदर ऐसी काबिलियत क्या नहीं है कि जिसकी वजह से हम हर फ्रंट पे हार जाते हैं। जैसे एजुकेशन को लीजिए, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनिए, लेकिन हमें महात्मा बुद्ध से विचार आरंभ करना पड़ेगा। हमें शिक्षित तो बनना ही है, लेकिन हमें शिक्षित उच्च स्तर का बनना चाहिए ताकि हम जीवन में हर जगह अच्छी तरह से हर चीज़ प्राप्त कर सकें। लेकिन शिक्षित बनने से पहले हमें महात्मा बुद्ध को याद करना पड़ेगा, जो उन्होंने कहा था कि गरीबी सबसे बड़ा रोग है और अभिशाप है। और वंडर डैट वर्ल्ड इंडिया बुक में लिखा हुआ है एम भाषम ने कि गरीबी एक नरक का रूप होती है। तो हमें पहले शिक्षित होने से पहले हमें अपनी गरीबी दूर करनी पड़ेगी, क्योंकि मान्यवर काशीराम ने भी ये कहा था कि जिस समाज के अंदर कोई एजुकेशनल और इकोनॉमिक फाउंडेशन नहीं है वो समाज कभी भी पॉलिटिकल पावर में नहीं आ सकता। बाबा साहब ने कहा था कि दीवारों पर आप लिख लो कि आप आगे आने वाले शासक हो। ये हम लोगों ने तो पढ़ लिया, लेकिन इसको सो कॉल्ड अपर कास्ट ने बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया और इन्होंने क्या किया कि कहते हैं हमारे ना 6743 जातियाँ, इसमें हम सब बटे हुए हैं। तो हमारे सारे लोग क्या होते हैं, हर पार्टी में होते हैं, बीजेपी में, कांग्रेस में, बीएसपी में, आम पार्टी में, सब जगह होते हैं। उसकी वजह से हम एक मुहिम खड़ी नहीं कर पाते और इसकी वजह से ऐसे लगता है कि अगर यही हालत चलते रहे तो इसको और भी ख़तरनाक इसलिए किया गया है कि कई प्रकार की सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं और कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म क्रिएट कर पाएँ। उसकी वजह से हम, मुझे लगता है, कभी भी ज़िंदगी के अंदर पॉलिटिकल पावर में ये दलित समाज कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएगा। अगर इनको ये बनना है तो महात्मा बाबा बी आर अम्बेडकर की बात को याद रखना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि जिस समाज का बुद्धिजीवी वर्ग भ्रष्ट और बेईमान है उस समाज का सत्यानाश करने के लिए दुश्मनों की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि जो बाबा साहब ने कहा था वही हो रहा है। हम आपस में ही इकट्ठे नहीं हो पाते और उस सो कॉल्ड अपर कास्ट की बुराइयां करते रहते हैं, जबकि हमें जानना चाहिए कि दुश्मन से कभी घृणा नहीं करनी चाहिए। वो तो आपको पहलवानी करना सिखाता है। और मेरे ये खुद विचार हैं कि सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग सारे ही गलत नहीं होते। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर को अमृता सेन ने ये कहा था कि जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है कि बाबा साहब बी आर अम्बेडकर मेरे इकोनॉमिक्स के गुरु हैं, और इन्होंने शेड्यूल कास्ट की प्रॉब्लम को भी उजागर करने की कोशिश की थी। एक बुक में दी आर्गुमेंटेटिव इंडियन, उसमें उन्होंने कहा था कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग होते हैं मैथ, साइंस और इंग्लिश में बहुत कमज़ोर होते हैं। और दूसरी बात उन्होंने इंग्लिश के बारे में भी कही थी कि वर्ल्ड की सबसे गरीब कंट्री सब सहारा अफ्रीका को भारत मानो, और कैलिफोर्निया जहां घर घर के अंदर लोगों के एरोप्लेन है, अमेरिका के अंदर इतने अमीर लोग हैं अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, ये मानो कि वो इंडिया है। इस चीज़ से ये सिद्ध हो सकता है कि अगर हम बिजनेस लाइन में जाएंगे और एजुकेशन में हम इंग्लिश में अगर हम कुछ अच्छा कर पाएंगे तो ही हमारा उत्थान हो पाएगा, अदरवाइज तो डे ड्रीम ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।